मथुरा के राल सीएससी चिकित्सकों की लापरवाही आई सामने। गरीब महिला की जान को पड़े लाले। पीड़ित का आरोप, गलत इंजेक्शन लगाने से हाथ में फैला गैंग्रीन, हाथ कटवाने की बनी परिस्थिति। सीएमओ ने एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा को किया रेफर। कहते हैं चिकित्सक धरती पर भगवान का रूप होते हैं, लेकिन अब ऐसे मामले सामने आते हैं जिन्हें देखने के बाद वे भगवान का रूप तो छोड़िए, इंसान कम हैवान ज्यादा नजर आते हैं। ताजा मामला मथुरा जिले के स्वास्थ्य केंद्र राल से जुड़ा हुआ है। जानकारी के मुताबिक गोवर्धन के जचौंदा अडीग निवासी दिगंबर सिंह अपनी पत्नी शालिनी को सीएससी राल लेकर गए थे, जहां उन्हें पत्नी की नसबंदी करवानी थी। दिगंबर सिंह और उनकी पत्नी शालिनी के मुताबिक वहां तैनात चिकित्सक ने उन्हें लापरवाही से इंजेक्शन लगाया, जिससे उनके हाथ में सूजन आ गई और गैंग्रीन हो गई। क्या नाम है आपका? दिगंबर सिंह। आज सीएमओ ऑफिस आए हैं, क्या मामला है? इसका ऑपरेशन कराने गए थे तो जिला अस्पताल में ऑपरेशन कराने गए थे? राल में। अच्छा, किस चीज का ऑपरेशन कराने गए? नसबंदी का। फिर क्या हुआ? तो उसके बाद उन्होंने इसके हाथ पे इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाने के बाद इसके हाथों में सूजन आई। सूजन आने के बाद हॉस्पिटल गए लेके इसको, तो उन्होंने इंजेक्शन लगाया। फिर उसको बताया कि सेरोलाइट हो गया इसे। फिर उन्होंने 3 दिन की बोला कि 3 दिन यहाँ आना पड़ेगा। वहाँ पे फिर इलाज करवाया तो फिर उन्होंने बोला कि अब हमारे बस की नहीं है, जिला अस्पताल लेके जाओ इसे। फिर जिला अस्पताल में 2 दिन रखे, फिर उन्होंने भी मना कर दिया। फिर एसएन के लिए बोल दिया उन्होंने। एसएन में क्या बताया? एसएन ने बताया कि इसका हाथ गैंग्रीन हो चुका है, हाथ काटना पड़ेगा। सीएमओ साहब ने क्या कहा है? सीएमओ साहब ने कहा है कि यहाँ से अब एसएन के लिए मैं रेफर कर रहा हूँ, आप लेके जाओ इसको, इलाज अच्छे से होगा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जचौंदा। पत्नी का क्या नाम है? शालिनी। कितने बच्चे हैं आपके? 2। क्या नाम है आपका? शालिनी। आज सीएमओ ऑफिस आई है, क्या मामला है? मैंने बच्चा बंद का ऑपरेशन करवाया था 20 दिसंबर को। तो फिर क्या घटना हुई? ऑपरेशन करवाने के बाद में थोड़ा सा सूजन आया दूसरे दिन। कहाँ पर सूजन हुई? हाथों में इंजेक्शन लगाया था बेहोशी का। अच्छा, बेहोशी का इंजेक्शन लगाने के बाद में जब मेरे को दूसरे दिन पता चला तो हाथ में सूजन आ गई थी बहुत ज्यादा। फिर दिखाने नहीं गए आप? दिखाने गए तो वहाँ 3 दिन के लिए बुलाए जांच के लिए। 3 दिन वहाँ पे, 2 दिन गए, फिर तीसरे दिन उन्होंने मना कर दिया कि हमारे बस की नहीं है। जिला अस्पताल भेज दिए वहाँ पे। उसके बाद में जिला अस्पताल गए तो वहाँ से मना कर दिया कि तुम दूसरे अस्पताल लेके जाओ बड़े। तो वहाँ क्या बताया? वहाँ यही एक ही जवाब आया कि हाथ काटना पड़ेगा। आज आप आई हैं सीएमओ कार्यालय, सीएमओ साहब ने क्या कहा है? ये इलाज करने के लिए बोले हैं एसएन मेडिकल में। दंपति इस मामले को लेकर मथुरा सीएमओ ऑफिस पहुंचे, जहां सीएमओ डॉक्टर अजय वर्मा ने शालिनी को एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा रेफर कर दिया। सर, राजकीय में एक मामला आया है हाथ को लेकर, हाथ इंफेक्शन को लेकर, क्या मामला है? ये मुझे पता लगा, आज एमओआईसी साहब का फोन आया था और मैंने उनको बुलाया भी है। अभी आपके सामने वो लोग बैठे हुए थे, मैंने देखा मरीज को। इनकी 20 तारीख को नसबंदी हुई थी, लेकिन ये नसबंदी से रिलेटेड कोई भी चीज ऐसा प्रथम दृष्टया नहीं महसूस हो रही। इनके हाथ में सूजन आई थी, जिसके लिए एंटीबायोटिक का कवरेज राल सीएससी पे भी दिया गया, उसका जिला अस्पताल में भी भेजा गया, जिला अस्पताल में भी दिया गया सेलुलाइटिस के। अब सेलुलाइटिस इतनी गंभीर अवस्था में होगा, अब फिलहाल मैं एसएन मेडिकल कॉलेज भेज रहा हूँ इनको। मेरी प्रिंसिपल सर से ही बात हो गई है और वहीं जाकर के थोड़ा सा ये भी पता लगेगा कि कारण क्या हो सकता है कि सेलुलाइटिस इतनी गंभीर स्थिति में आ गई और क्या वजह हो सकती है, प्लस जो इसका उपचार है उसके लिए भी मैंने अनुरोध कर लिया। परिवारीजनों का कहना है कि जहाँ पर ऑपरेशन दौरान जो इंजेक्शन लगा था वहीं से दर्द शुरू हुआ और सूजन आई है। देखिए, वो आपके सामने ही परिजन ये भी कह रहे थे कि इंजेक्शन लगने के अगले दिन सूजन हल्की सी शुरू हुई। अगर इंजेक्शन की वजह से कोई शिकायत होती तो तत्काल इसको इसका वो रिफ्लेक्ट हुआ होता। तो ये इनको भी समझाया, परिजन संतुष्ट हैं। बाकी तो देखिए मेडिकल कॉलेज में स्पेशलिस्ट लोग होते हैं, वो अपनी राय निकालेंगे क्या है, और उपचार भी बेहतर वहीं आवश्यक है जिसको लिए भेज दिया गया। आपके द्वारा मदद के लिए क्या कुछ? मैं सीधे एसएन मेडिकल कॉलेज में लगातार संपर्क करूंगा उनसे, और बात भी हो गई है। प्रिंसिपल साहब ने भी मेरे अनुरोध को स्वीकार करते हुए डॉक्टर पाठक को बोल दिया है कि प्राथमिकता के आधार पर जो बेहतर से बेहतर उपचार हो वो दिया जाए।
पीड़ित शालिनी और दिगंबर दोनों सीएससी राल के चिकित्सकों की लापरवाही बता रहे हैं, लेकिन सीएमओ मना कर रहे हैं, लेकिन साथ ही जांच की भी बात कर रहे हैं। गैंग्रीन होने से शरीर की कैसी स्थिति हो जाती है सीएमओ साहब बखूबी जानते हैं, लेकिन स्टाफ को बचाने में गरीब दंपति के दर्द को कमतर आंकने में जरा सी भी कोताही नहीं बरत रहे। जब इंजेक्शन सही तरीके से नस में लगता तो वो क्यों ब्लॉक होती और सूजन क्यों आती? लेकिन सीएमओ साहब की दलील है कि सूजन एक दिन बाद आई, इसीलिए सीएससी राल का स्टाफ निर्दोष है। अरे भाई, कॉमन सेंस है कि रिएक्शन 24 घंटे बाद भी होता है, और ये बात हम नहीं मेडिकल साइंस भी कहती है। फिर ये बात सीएमओ साहब कैसे भूल गए? एक कॉमन मैन, वो भी कम पढ़ा लिखा, उसे मेडिकल की क्या नॉलेज? उसे आप जैसे समझाओगे वैसे मान जाएगा। लेकिन आपके विभाग की लापरवाही से उस गरीब की जान जोखिम में आ गई। लेकिन सीएमओ साहब को इससे क्या लेना देना? उन्होंने तो सारा मामला एसएन मेडिकल कॉलेज पर रेफर कर अपना हाथ झाड़ लिया। अब बेचारे गरीब दंपति को ही सब कुछ झेलना है। गया था नसबंदी का मामूली ऑपरेशन करवाने और पड़ गए जान के लाले। ब्यूरो रिपोर्ट, मल्टी न्यूज 24 इंडिया।